मामला था, आप समझते हैं कल आप पे भी हाथ डाला जा सकता है? शराब में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, कभी रुसवा सरे बाजार, कभी तन्हा पे से जिंदान, तो ये तो इस खेल का हिस्सा है, कोई मसला ट्यूलिप होटल में हम इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर कबल बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वहां पर हमने गुफ्तगू भी की है। मामला कुछ यूं है कि कल अपोजिशन ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, लेकिन उससे कबल ही ट्यूलिप होटल में जो इंतजामिया है ट्यूलिप होटल की, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि कल किसी सूरत यहाँ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और जो रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, उसको हर सूरत कैंसिल किया जाए। और इंतजामिया ने फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से रब्ता किया कि आप आए, हमारे से बात करें, क्योंकि हम पर बहुत ज़्यादा दबाव है। मुस्तफा नवाज खोखर, अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ जी पहुंचे हैं और उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, मुलाहिज़ा फरमाए। हंगामी सूरत हाल थी और उन्होंने कहा कल हर सूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हर सूरत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। 2 दिन बाद उसका एलामिया जारी होगा, सड़क पे करनी पड़ी तो सड़क पे करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, क्या सूरत हाल रोनुमा हुई, मुलाहिज़ा फरमाए। इकट्ठे होंगे, अपना आईनी और कानूनी जो है ना हक एक्सरसाइज करेंगे। आप तो कहते थे कि जेल के ताले तोड़ेंगे, आप तो होटल तक आ गए, इसका मतलब है मुश्किल ही है खान किराया। नहीं, मैंने तो कभी जेल के ताले तोड़ने गया, वो भी इमरान खान जेल के अंदर अवामी मज़ाहिमत कर रहा है। हम उसी मज़ाहिमत की आवाज़ें हैं, हमने पूरे पाकिस्तान की मज़ाहिमत की आवाज़ों को यहाँ इकट्ठा करना है और अपना आईनी हक इस्तेमाल करना है। अच्छा, अख़ुंज़ादा हुसैन और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, 5 अगस्त के हवाले से कल आप लोग कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इससे पहले एक दिन पहले ये ताला लगे, क्या वजूहत हो सकती है इस ताले की? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल नाफिज है, ये उसके समरात है। ये जो हुकूमत है, जिस तरह मुस्तफ़ा भाई ने कहा, इनको आवाम की तायीद हासिल नहीं है। कल आप देख रहे हैं कि लोकसभा की, हमारे चैनल्स लोकसभा की तकरीर नशर कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। भाई आप उनकी पार्लियामान की, आप अपनी पार्लियामान के ऊपर भी बात करें ना, कि आपकी पार्लियामान की क्या हैसियत रह गई है। रबड़ स्टैम्प पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान की कोई पार्लियामेंट के ऊपर कतगन, मीडिया के ऊपर कतगन, कोर्टों को इन्होंने कैंगरो कोर्ट्स में तब्दील कर दिया है। अवामी बशरी हुकूक का ये हाल है कि बलूचिस्तान की माए 13 दिन से इस्लामाबाद की सड़कों पे बैठे, उनका कोई इंतजामिया का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या बताया गया? आप लोगों ने परमिशन? इंतजामिया सिर्फ धमकियां देती है, इंतजामिया बहरूपियों की तरह आते हैं। होटल इंतजामिया से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये हमारे भाई है, ठीक है। हम इनको कन्विंस भी कर लेंगे, कायल भी कर लेंगे। हम कोई यहाँ पे कोई आके तोड़ फोड़ करने तो नहीं आने आए, किसी को गाली देने आए हैं, हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करने आए, तो इंशाल्लाह वो हो। खोखर साहब, ये बताइए कि आप भी अब गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले तो पीटीआई तक की मामला था, आप समझते हैं कल आप पे भी हाथ डाला जा सकता है? शराब में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, कभी रुसवा सरे बाजार, कभी तन्हा पे से जिंदान, तो ये तो इस खेल का हिस्सा है, कोई मसला नहीं है। इतना खौफ किस लिए आप समझते, क्या वजह है? देखिए, हुकूमत को खौफ इसलिए है कि उन्हें पता है कि वो एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के सहारे खड़े। अगर उनकी आवाम में जड़ें मजबूत होती तो वो पॉलिटिकल डायलॉग को वेलकम करते। वो लोगों के इकट्ठे होने से सियासी हुकूमतें और सियासी जमातें नहीं डरा करती। ये क्योंकि उनके अंदर राना सनाउल्लाह साहब बार बार टीवी पे आके कहते हैं कि होना चाहिए, कौमी डायलॉग होना चाहिए, अपोजिशन अगर इज्तिमा करे तो उनको ये हक हासिल है। ये राना सनाउल्लाह ऑन द रिकॉर्ड टीवी में कई दफा कह चुके हैं। तो आज हम हुकूमत के अंदर बैठे हुए उन लोगों के ज़मीर के ऊपर भी दस्तक दे रहे हैं, और ये कि कल का दिन भी आना है। ये नहीं है कि आज ये सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2 साल से ये चीजें सह रही है, लेकिन कल ये लोग भी कभी अपोजिशन में बैठेंगे, फिर क्या बात करेंगे? किस वो कहते हैं ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म अगर तुमको नहीं आती। असल बात ये ताला जो है ये पाकिस्तान के अवाम की जुबानों पर लगा हुआ है, ये पाकिस्तान के आईन और कानून पर लगा हुआ है, ये सिर्फ दरवाजे पर नहीं लगा हुआ है। और ये उसकी जो फिस्ताई हथकंडे और अंदर उसकी खूब है, ये मौजूदा रिजीम इतने डरी हुई है, ये उसके खूब रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फिस्ताई और अमरियत वो डर जाते हैं और कमज़ोर होते हैं, तो वो कमज़ोरी के वक्त में सबसे ज़्यादा खूनख्वार, जाबिर और जालिम होता है, और ये उसकी निशानी है। ये अंदर से कुकले हो गई है, ये इतने डरे हुए हैं कि इंडोर एक एक्टिविटी से ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कि इसकी न कोई लेजिटिमेसी है, न इसकी कोई जवाज़ है इस रिजीम के, और ये उसके एक्सप्रेशन है उसके खौफ के, उसके डर के और उसके नाजायज़ होने के। एपीसी हर सूरत होगा, अगर सड़क पर हमें बैठ कर करना पड़े होगा हर सूरत में। ये हमारे आईनी और कानूनी हक है। ये रिजीम जो है इसने आइन को न सिर्फ पामाल किया है बल्कि अभी उसको दफन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस मुल्क पर आखिरी कारी ज़रब होगा, इस रियासत पर
मौजूदा दौर में दस्तूर के बगैर रियासत की तस्वूर नहीं है। इसने रियासत को एक बाजकटब बनाया हुआ है और ये उस रियासत की तबाही की आगाज होगा। सर आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज भी हैं इस्लामाबाद में, जो वेन्यू चेंज हो सकता है। ये मामलात हैं और ट्यूलिप होटल के दरवाज़ों को ताले लगे 5 हैं। अगस्त के हवाले से तहरीक ताउज़ आइल पाकिस्तान के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होनी थी। हमारे साथ तर्जुमान तहरीक ताउज़ आइल पाकिस्तान बताइएगा। मौजूद हैं अखुनज़ादा हुसैन साहब। अखुनज़ादा हुसैन साहब ज़रा बताइएगा, ये ताले कब लगे, कैसे लगे, क्या वजह बताएगी? होटल इंतज़ामिया से आपकी क्या बात हुई थी और अब जब आप आए ताले लग गए हैं, इस हवाले से ज़रा हमें बैकग्राउंड भी बताइएगा। आपने होटल इंतज़ामिया से देखिए, इजाज़त मांगी, क्या हुआ? आज से 2 दिन पहले हमारी बुकिंग यहाँ हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास होटल इंतज़ामिया की रिसीविंग मौजूद है। हमने यहाँ आकर इनसे बात की, इनको पूरा अपना एजेंडा बताया कि हम यहाँ पे एक फंक्शन करने वाले हैं और ज़ाहिर सी बात है ये हमारा आईनी और कानूनी हक़ है। आज सुबह से होटल इंतज़ामिया हमें बार बार ये ख़बरदार कर रहा था कि हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, कुछ बहरूपिये, कुछ तो अपने आप को इस्लामाबाद की इंतज़ामिया कह रही है, कुछ अपने आप को स्पेशल ब्रांच कह रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो आप जानते हैं, जिनको हम सादा लफ्ज़ों में एग्रीकल्चर बॉयज़ भी कहते हैं या कोई और भी उनके लिए अच्छे कोई नाम रखे हैं। तो वो लोग यहाँ आके डराने धमकाए। तो होटल इंतज़ामिया की तरफ से हमसे ये राब्ता किया गया कि आप लोग आए, तशरीफ़ लाए, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम ये कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करें। अभी तक हमने इसकी बाज़ाब्ता कैंसलेशन नहीं कराई है, ना हमने जो एडवांस बुकिंग की है वो पैसे इनसे वापस लिए हैं। हमने इनको कहा है कि आप हमें रिसीविंग दे चुके हैं, हम अपने पैसे दे चुके हैं। कल इधर आके हमारे सारे इंतजामात हाल के अंदर इस वक्त मुकम्मल है, तो हम इंशाल्लाह आएंगे। कल पूरे पाकिस्तान से सियासी जमातें, खासकर अपोजिशन की सियासी जमातें, जो मुख्तलिफ तहरीकें इस वक्त चल रही है, किसान, ताजिर, सबको, और गिलगित बल्तिस्तान के लोग आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं, जो अमन पासून हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उन सब के नुमाइंदे यहाँ पे शरीक होंगे। अच्छा अखुनज़ादा हुसैन साहब, इससे पहले लेजेंड होटल में जब आप लोग आए थे और वहाँ पर आपने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर ताले तोड़े भी थे, दीवारें फलांगी भी थी। अब की बात भी क्या कल यही कुछ होगा? अगर ये बंद रहता है, होटल के ताले नहीं देखिए, तो अगर करेंगे इस तरह इस्लामाबाद की इंतजामिया होश के नाखुन लेकर इसको खोलती है तो मोस्ट वेलकम। हम पीसफुल तरीके से आएंगे और पीसफुल तरीके से अपना जो आईनी हक है एक्सरसाइज करके चले जाएंगे। वगरना फिर दूसरी सूरत में, जिस तरह आपने लीजेंड होटल के अंदर देखा, हमें वही दोबारा करना पड़ेगा। हमें अपना, अगर पीसफुल तरीके से ये लोग हमें नहीं करने देंगे तो फिर हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बताइएगा, अभी तो एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी जा रही, तो 5 अगस्त को तहरीक कैसे चलने दी जाएगी? देखिए, ये तो इसी का खौफ है, इसी का खौफ है। और आप ये जो मेरे एक दोस्त ने अभी कहा कि ये पाकिस्तान के आईन के ऊपर ये ताला लगा हुआ है, पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के ऊपर ये ताला लगा हुआ है, पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर ताला लगा हुआ है, और पाकिस्तान के इंसानी हुकूक पे ये ताला लगा हुआ है। तो हम ये इनसे डरते नहीं है। हमने पहले भी अपने वो की है और इंशाल्लाह 5 अगस्त को जरूर पूरी कौम निकलेगी, खैबर से लेकर गवादर तक, गवादर से लेकर कराची तक, और वो पूरा हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। और सिर्फ 5 अगस्त के लिए नहीं है, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये 2 महीनों के लिए हमने एक पूरा प्लान मुरतब किया हुआ है, जिसको हम इंशाल्लाह परसों कॉन्फ्रेंस के, आज उसके ऊपर हमारी फाइनल मीटिंग है, वो हम करके परसों इंशाल्लाह उसको अनाउंस भी कर देंगे। हुसैन साहब, कल ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप लोग इस होटल के अंदर? क्या इरादे हैं कि ये